कल्पना करें, 8000 साल पहले की बात, जब सूर्या नदी के तट पर एक हरा भरा खेत था। वहां रहते थे एक विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम था वेदांत। उनकी पुत्री सौम्या ऐसी सुंदर थी कि मानो सृष्टिकर्ता ने अपनी सारी कला उसी में उड़ेल दी हो। उसकी आंखें तारों सी चमकती और उसका मुस्कान ऐसा मानो चांदनी रात में खिले कमल का सौंदर्य। सौम्या के यौवन में कदम रखते ही काशीपुर नगर से 3 ब्राह्मण युवक आए, अर्जुन, नील और समीर। ये तीनों गुणों के धनी थे और प्रत्येक ने वेदांत से सौम्या का हाथ मांगा। वेदांत का दिल अपनी बेटी को खोने के डर से कांप उठता, पर उन्होंने एक को चुनने का मन बना लिया। लेकिन सौम्या का कोमल हृदय यह नहीं चाहता था कि किसी एक को चुनकर बाकी 2 का दिल दुखाए, इसलिए वह किसी से विवाह के लिए तैयार न हुई। तीनों युवक वहीं रुक गए, सौम्या की सुंदरता को निहारते हुए, जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों पर जीते हों। दिन रात उनकी आंखें सौम्या के चेहरे पर टिकी रहती और उनके दिल प्रेम की आग में जलते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सौम्या को तेज ज्वर ने जकड़ लिया। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगीं और देखते देखते उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। तीनों युवकों के हृदय चीत्कार उठे, उनकी दुनिया उजड़ गई। फिर भी उन्होंने सौम्या के शरीर को श्रृंगारित किया और उसे श्मशान ले गए। वहां उसका अंतिम संस्कार हुआ और तीनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पर प्रेम की शक्ति अनंत होती है। अर्जुन ने श्मशान में ही एक कुटिया बना ली। वह सौम्या की राख पर सोता और भिक्षा मांगकर गुजारा करता। नील ने उसकी अस्थियां लीं और उन्हें पवित्र सरिता में विसर्जन के लिए निकल पड़ा। और समीर, वह एक सन्यासी बन गया, अपने दुख को लिए अनजान देशों की ओर भटकने लगा। समीर की यात्रा उसे एक गांव तक ले गई जिसका नाम था वज्रनगर। वहां एक ब्राह्मण के घर उसे आश्रय मिला। नाम था उस ब्राह्मण का यज्ञदत्त। रात के भोजन के समय यज्ञदत्त का छोटा पुत्र रोने लगा। मां ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर जब वह न माना तो क्रोध में आकर उसने बच्चे को जलती आग में फेंक दिया। पलक झपकते ही बच्चा राख बन गया। समीर का दिल दहल गया। उसने सोचा, यह तो राक्षसों का घर है, मैं यहां भोजन नहीं कर सकता। लेकिन यज्ञदत्त ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, डरो मत, मैंने विद्या का गहन अध्ययन किया है। देखो, मैं मृत को जीवित कर सकता हूं। यह कहकर उन्होंने एक पुस्तक खोली, उसमें से एक मंत्र निकाला, उसे पढ़ा और राख पर पवित्र जल छिड़का। चमत्कार! बच्चा उसी क्षण जीवित हो उठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। समीर की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने भोजन पूरा किया, पर उसका मन उस पुस्तक पर अटक गया। रात में जब यज्ञदत्त सो गए, समीर ने चुपके से वह पुस्तक चुरा ली जो एक आबनूस की कील पर टंगी थी। उसका दिल सौम्या को जीवित करने की आशा से धड़क रहा था। वह रात दिन यात्रा करता हुआ श्मशान पहुंचा। वहां उसे नील मिला जो अस्थियों को सरिता में विसर्जित कर लौट आया था, और अर्जुन भी था जो अपनी कुटिया में सौम्या की राख के साथ जी रहा था। समीर ने उत्साह से कहा, भाइयों, मैं सौम्या को जीवित कर सकता हूं। दोनों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। समीर ने पुस्तक खोली, मंत्र पढ़ा और राख पर पवित्र जल छिड़का, और तभी सौम्या जीवित हो उठी। उसकी सुंदरता पहले से भी अधिक थी, मानो वह सोने की मूर्ति हो। उसकी आंखों में जीवन की चमक थी और उसका चेहरा स्वर्ग की अप्सरा सा दमक रहा था। लेकिन प्रेम कभी कभी विवाद भी लाता है। तीनों युवकों का प्रेम सौम्या के लिए फिर से जाग उठा और वे आपस में झगड़ने लगे। अर्जुन बोला, मैंने मंत्र से उसे जीवित किया, वह मेरी पत्नी है। नील ने कहा, मैंने उसकी अस्थियों को पवित्र सरिता में विसर्जित किया, वह मेरी पत्नी है। समीर ने तर्क दिया, मैंने उसकी राख को संभाला, तभी वह जीवित हुई, वह मेरी प्रिय पत्नी है। उनके बीच विवाद बढ़ता गया और सौम्या खामोश खड़ी थी, जैसे कोई देवी अपने भक्तों को देख रही हो। अब आप मुझसे पूछते हैं, मैं किससे विवाह करूं? तो सुनिए मेरा उत्तर। जिस पुरुष ने कष्ट सहकर वह जादुई मंत्र खोजा और मुझे जीवन दान दिया, उसने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए। वह मेरा पति नहीं है। जिसने मेरी अस्थियां लेकर उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित किया, उसने वही किया जो एक पुत्र करता है। वह भी मेरा पति नहीं है। लेकिन जिसने मेरी राख को सीने से लगाकर श्मशान में तपस्वी की तरह जीवन बिताया, उसने वही किया
जो एक सच्चा प्रेमी करता है। मैं उसी के साथ अपना जीवन बांटना चाहती हूँ। वही मेरा सच्चा पति है।